हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती हेतु यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 4,588 पदों पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएँ। यहाँ पर इस भर्ती में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आकर अपन इस पर बात करते हैं। तो इसमें विज्ञप्ति क्रमांक यहाँ पर बताया गया है कि 2300 विज्ञप्ति क्रमांक के तहत ये वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का डेट है वो 29/10/2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी का जो फॉर्म भरने की यहाँ पर तिथि है वो यहाँ पर 10/11/2021 से 3/12/2021 यानी लगभग 1 महीने के अंतराल में इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कांस्टेबल भर्ती है तो जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो आपको एक सबसे बड़ा डाउट आपके मन में मतलब आ रहा होगा कि उसके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो इसमें कांस्टेबल सामान्य चालक एवं पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए जो लिखित परीक्षा है वो ऑफलाइन प्रक्रिया होगी, मतलब आपके ऑफलाइन OMR पे आधारित यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके एग्ज़ाम कब होगा? तो इसके एग्ज़ाम की तिथि यहाँ पर जनवरी यानी दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में आपको यानी इन 2 महीनों में आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। यानी ये एक संभावित डेट है, इसकी डेट आगे या पीछे भी यहाँ पर हो सकती है, यानी बढ़ने की इसकी पूरी संभावना यहाँ पर रहती है। इस वैकेंसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहला पॉइंट आता है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार और चालक और बैंड के लिए यहाँ पर जो टोटल 4 तरह की वैकेंसीज हैं उसके लिए कितनी यहाँ पर शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं कि जिला पुलिस के लिए कितनी यहाँ पर शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या फिर 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि जो जिला पुलिस के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पर न्यूनतम यहाँ पर कितनी रखी गई है, वो 12वीं पास रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है RSC MBC बटालियन बैंड सहित, तो इसके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से यहाँ पर 10th क्लास यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट वैकेंसी पुलिस दूरसंचार, इसके लिए भी यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये आपके जो मन में कोई डाउट रह रहा है कि इसके लिए जो मिनिमम यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12वीं पास रखी गई है जिला पुलिस और पुलिस दूरसंचार के लिए, ठीक है। और जो बाकी 2 वैकेंसीज है उनके लिए यहाँ पर 10वीं पास यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आयु सीमा यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार जो ऊपर आयु सीमा के सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का शीतलन प्रदान किया गया है, ठीक है। नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर यहाँ पर की जाएगी, मतलब 1 वर्ष का यहाँ पर शीतलन प्रदान किया गया है। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि आपका जो कितना यहाँ पर जन्म डेट है और आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो इसके बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि एज लिमिट को लेकर यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन बने रहते हैं स्टूडेंट्स में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो निम्न तिथि मतलब जो इसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए सामान्य महिला के लिए, पुरुष या महिला दोनों हैं। तो इसके लिए मिनिमम एज आपकी 1/1/2004 के बाद वाली एज नहीं होनी चाहिए, मतलब जो 1/1/2004 से पहले अगर उनका जन्म हुआ वो इसके लिए एलिजिबल है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यानी इससे छोटा कोई नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन पुरुष की बात करते हैं, जो सामान्य वर्ग के पुरुष है उसका जो मैक्सिमम डेट है वो 2/1/1998, यानी मैं बात करता हूँ तो पुरुष के लिए को सामान्य वर्ग का जो पुरुष स्टूडेंट है उसकी जो जन्म डेट यहाँ पर 2/1/1998 से लेकर 1/1/2004 के बीच में अगर उसकी जन्म डेट है तो वो इसमें आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप इसमें एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि कन्फ्यूजन रहने का कोई यहाँ पर चांस नहीं है। क्योंकि आपका जो अगर आपकी जन्म डेट 2004 से 1998 के बीच में आती है तो आप फार्म भर सकते हैं। अगर आपका 97 है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसको लेकर शायद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद जो अपन महिला की बात करते हैं, जो सामान्य महिला हैं तो उसकी मिनिमम एज यहाँ पर कितनी रहेगी 1/1/2004 और मैक्सिमम एज यहाँ पर कितनी रहेगी 2/1/1993, ठीक है। 1993 से लेकर 2004 के बीच में जिन महिलाएं जो सामान्य महिला हैं उनकी जन्म डेट आ रही होगी तो इसमें आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वर्ग की अपन बात करते हैं वो नेक्स्ट वर्ग है अपना
EWS, ठीक है, SC, ST, OBC, MBC और शहरिया वर्ग के लोग हैं। जो पुरुष और महिला के लिए मतलब इसकी जो मिनिमम एज है वो लगभग साल की सेम ही रखी गई, मतलब 1/1/2004, यानी इसके बाद वाला कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो पुरुष की अपन बात करते हैं तो वो 2004 से लेकर 1993 तक होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर छूट दी गई, जो कि SC, ST, OBC के लोग हैं उनको यहाँ पर 1993 से लेकर 2004 के बीच में जिनकी जन्म डेट आ रही होगी वो आसानी से एलिजिबल हो, इसमें आसानी से फार्म भर सकता है। और महिला के लिए यहाँ पर 1988 दे रखा, मतलब 1988 से लेकर 2004 तक, ठीक है। इसके बारे में जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आसार्थियों और कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए हैं पुलिस जो भी अभ्यर्थी के माता पिता हैं, ठीक है, कर्मचारियों से आश्रित हैं, तो उनके लिए 2004 से लेकर 1995, यानी 1995 से लेकर 2004 के बीच में जिनकी भी जन्म डेट आ रही है वो आसानी से इसमें जो इन श्रेणी में एलिजिबल हैं। और महिला वर्ग के लिए यहाँ पर 1990 से लेकर 2004 तक इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो 1979 से लेकर 2004 तक, ठीक है। महिला में भी यहाँ पर एज लिमिट सेम रखी गई है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए यहाँ पर एज लिमिट का क्या कंडीशन रखा गया है, तो उसके बारे में अपन बात कर लें। तो ये स्पेशल फॉर कांस्टेबल जो चालक हैं, जो ड्राइवर की वैकेंसी, उससे संबंधित यहाँ पर एज लिमिट का यहाँ पर क्लेरिफिकेशन होने वाला है। तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर अपन बात करते हैं 2004 से लेकर, महिला और पुरुष की बात करते हैं तो मिनिमम एज यहाँ पर सबकी 2004 रखी गई, मतलब 2004 के बाद का 1/1/2004 के बाद की किसी भी जन्म डेट है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो अपन मैक्सिमम एज की बात करते हैं 1995 में मिनिमम एज इनकी कितनी रहने वाली है। सामान्य जो वर्ग के लोग हैं जो ड्राइवर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसका 95 यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। महिला के लिए 90 रखा गया है। इसके बाद EWS, SC, ST, OBC, MBC और शहरिया वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो एज लिमिट है वो 1/1/2004 से लेकर 2/1/1990 के बीच में जिसका भी जन्म डेट आ रहा होगा तो वो इसके लिए आसानी से फार्म भर सकता है, ठीक है। और महिला के लिए 85, ठीक है, 85 से 2004 के बीच में, ठीक है। इतना मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ एज लिमिट को लेकर, आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहने वाला। जो नेक्स्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर 1992 से लेकर 2004, ठीक है। महिला वर्ग के लिए 1987, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करें नेक्स्ट जो भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए 2004 और 1979 79 है, ठीक है। इसके बाद जो शारीरिक मापदंड को लेकर अपन इसमें पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स जो इसमें राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें फॉर्म भर रहे हैं, उसको अपना जो एज लिमिट को लेकर पहले कन्फ्यूजन क्लियर करना है कि वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके बाद जो शारीरिक मापदंड है जो, ठीक है, फिजिकल यहाँ पर जो डाटा है वो अपने आप को पहले क्लियर होने चाहिए। जो हाइट में छोटे वो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद में उसको यहाँ पर नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए पहले अपने आप में क्लियर कर लो कि कितनी हाइट है और क्या क्या इसमें, तो इसके लिए डाटा को आप क्लियर कर सकते हैं। तो शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो न्यूनतम ऊंचाई, ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई पुरुष के लिए 168 होनी चाहिए, न्यूनतम यानी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर 152 से कोई महिला कम है तो इसमें मतलब फालतू परेशान नहीं हो, इसकी तैयारी करने से उनको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें फिजिकल में वो वैसे ही उसको नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद जो सीने की बात करते हैं, ठीक है, जो केवल पुरुषों के लिए एलिजिबल होगा, बिना फुलाए यानी नॉर्मल सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 81 + 5 यानी 86 होना चाहिए। सीने का जो फुलाव कम से कम कितना होना चाहिए, यहाँ पर सीने का फुलाव मिनिमम 5 सेंटीमीटर तो आपका होना ही चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होगा, महिलाओं के लिए यहाँ पर वजन लागू होगा, ठीक है। पुरुष के लिए वजन का कोई इतना डाटा ये प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं के लिए वजन आपका 47.5 kg होना चाहिए, मतलब 47.5 किलो यहाँ पर महिलाओं के लिए वजन होना। अगर इससे कोई कम वजन की महिला है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगला अपना जो मेन पॉइंट आता है कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, दूरसंचार चालक, बैंड और पद आवेदकों के लिए यहाँ पर जो दौड़ से संबंधित डाटा है उसके लिए यहाँ पर पूरा क्लैरिफिकेशन मैं करने वाला हूँ। तो जो कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए जो पुलिस उम्मीदवार हैं उसके लिए 25 मिनट्स में 5 किलोमीटर दौड़ आपको पूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। 25 मिनट के अंतर्गत मतलब 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ आपको करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 10 मिनट का छूट है, मतलब 35 मिनट के अंतर्गत उनको 5 किलोमीटर दौड़ करना पड़ेगा।
भूतपूर्व सैनिक है वो 30 किलोमीटर के अंतर्गत आपका पूरा दौड़ करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइबल सब प्लान सेक्टर के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर 30 मिनट रखा गया है। ठीक है, इसका टोटल अंक कितना रहने वाला, 30 अंक रहने वाला है। इसके बाद अपन बात करना है जो कि कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड है। ठीक है, उसके लिए पुरुष के लिए सेम ही रखा है, पुलिस, महिला, भूतपूर्व सैनिक के लिए। ठीक है, ये पूरा डाटा सेम, इसके लिए यहाँ पर 20 अंक रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको ये क्लियर कर लेना है कि दौड़ में क्या क्या रहने वाला है, कि आपको लगभग 25 मिनट के अंतर्गत आपको पूरा पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ क्लियर करना यहाँ पर जरूरी रहेगा। यहाँ पर जो भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया की अपन बात करेंगे तो उसके लिए जो नियम 25 के अंतर्गत लिखा गया है कि जो परीक्षा के सभी चरणों का योग यहाँ पर 200 अंक रहने वाला है। वो कैसे रहने वाला है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो यानी सबसे पहले अपन बात करें जो परीक्षा के चरण हैं वो लिखित परीक्षा है, शारीरिक दक्षता है, दक्षता परीक्षा है, विशेष योग्यता है। तो ये टोटल जो जितने भी 4-5 टाइप्स है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि लिखित परीक्षा है कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए, कांस्टेबल चालक के लिए और बैंड के लिए। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में कांस्टेबल चालक सामान्य और पुलिस उम्मीदवार के लिए 150 नंबर का होने वाला है। ठीक है, ये सभी के लिए सेम ही है, कांस्टेबल बैंड के लिए ये नहीं होने वाला है, लागू नहीं है। ठीक है, शारीरिक दक्षता की बात करें तो ये 30 अंकों की होने वाली कांस्टेबल सामान्य और पुलिस संचार के लिए। ठीक, कांस्टेबल चालक के लिए यहाँ पर 20 अंकों का होने वाला है और बैंड के लिए भी 20 अंकों का होने वाला है। ठीक है, दक्षता परीक्षा इनके लिए लागू नहीं है, कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए। ठीक है, दक्षता इसमें कुछ नहीं है। कांस्टेबल चालक के लिए दक्षता 30 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, बैंड के लिए भी 30 नंबर का रहने वाला है। विशेष योग्यता में जो एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा हो, कोई उपाधि प्राप्त हो, अगर प्रमाण पत्र वगैरह होता है एनसीसी वगैरह का, तो कांस्टेबल सामान्य और पुलिस संचार के लिए यहाँ पर 20 नंबर आपको यहाँ पर का बेनिफिट मिलने वाला। अगर इनमें से किसी का भी सर्टिफिकेट हो तो आपको 20 नंबर पूरा आपको बेनिफिट आने वाला। तो इस तरीके से जो 4 डिवाइडेशन है तो आपको 200 मार्क का यहाँ पर 200 मार्क से फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बनने वाली है। अगर किसी के पास एनसीसी वगैरह सर्टिफिकेट है तो उसको 20 नंबर का सीधा फायदा होने वाला है। अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी मेरिट यानी 180 में से ही बनेगी। ठीक है, तो ये वो 20 नंबर अपने आप में पीछे रह जाएंगे। इसके बाद अपन बात करें जो ये परीक्षा है वो लिखित परीक्षा होने वाली। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने कितने नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो 150 अंकों का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 150 अंकों का होने वाला है, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए जो परीक्षा की अवधि यहाँ पर 2 घंटे रहने वाली है, समय अवधि 2 घंटे की रहने वाली। 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का अंकों का योग यहाँ पर 1 रहने वाला, मतलब 150 प्रश्न और 150 अंकों के रहने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर होने पर उसके 25% यानी उसकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 रहने वाली। इसको लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मतलब आप 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपका 1 नंबर पूरा काटा जाएगा। ये आपका 1/4 यहाँ पर या 25% माइनस मार्किंग रहने वाली है। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो OMR ऑफलाइन OMR पर होने वाला है। ठीक है, प्रश्न पत्रों में जो अंकों का विवरण और प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर अपन क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर भाग विषय और प्रश्न और अंक की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए वर्ग में अपन बात करते हैं विवेचना और तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। मतलब जो रीजनिंग से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न है उसकी संख्या यहाँ पर 60 रहने वाली है और टोटल 60 नंबर के रहने, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक जो विषय हैं, जो करंट अफेयर, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी जीके वगैरह है वो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, जो महिलाएं और बच्चों के अपराध से संबंधित जो कानून वगैरह हैं उनसे संबंधित सवाल यहाँ पर 10 सवाल आने वाले हैं। ठीक है, 10 सवाल 10 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। इसके बारे में जो मेन पार्ट आता है ये पूरा पार्ट एक अलग पार्ट हो जाता है। ये जो से पार्ट आता है, जो नेक्स्ट पार्ट आता है राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, जो आर्थिक स्थिति, इस विषय पर 45 सवाल आने वाले, ओनली 45 क्वेश्चन आने वाले और 45 नंबर के आने वाले। ठीक है, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट भाग रहने वाला है जीके और रीजनिंग का। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो आपका राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित पार्ट आता है। तो इसके बारे में आपको
इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। अंधाधुंध कोई तैयारी नहीं करनी, इसके हिसाब से आपको पेपर आपको अटेंड करना है। यहाँ पर अपन पासिंग मार्क की बात करते हैं तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, जो सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो 40% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है उनको 36%, यहाँ पर 36% मार्क लाना पड़ेगा, यानी आपको लगभग 60 नंबर लाना यहाँ पर जरूरी पड़ेगा, ठीक है, पास होने के लिए। यहाँ पर कांस्टेबल जो सामान्य कांस्टेबल हैं उनके लिए अलग अलग जिलेवार के हिसाब से जो जितना वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में अपन यहाँ पर पुरुष, महिला, सामान्य, ओबीसी, यहाँ पर आप पूरा डिटेल से देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पूरा बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे वैकेंसी देखना है। उसके हिसाब से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और अपना अपना जिले के हिसाब से आपका यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख सकते हो। तो सबसे पहले पहला पॉइंट रहेगा वो क्रम संख्या का रहेगा, ये जिला यूनिट का दूसरा पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। जो यहाँ पर जो सबसे जो फर्स्ट आता है वो सामान्य वर्ग के लिए पुरुष, सामान्य, विधवा, प्रत्यक्षता और योग, ठीक है। तो इसमें अगर सामान्य वर्ग का हो तो फर्स्ट इस कॉलम में यहाँ पर नोट देखना है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग में आता है तो पुरुष, सामान्य, विधवा, प्रत्यक्षता, योग, ठीक है, सेम पॉइंट रहने वाले। इसके बाद अनुसूचित जाति की कितनी वैकेंसी है, जनजाति की कितनी है, ये आपको डिटेल, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग अपने अपने वर्ग के हिसाब से आप पूरा अलग अलग वैकेंसी देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट आता कुल योग, मतलब जो जयपुर आयुक्ता जो लय हैं उसमें टोटल वैकेंसी कितना है, यहाँ पर 818 वैकेंसी है, ठीक है। तो 818 वैकेंसी रखी गई हैं। इसके बारे में अगर आगे बात जो जयपुर ग्रामीण की बात करते तो इसमें 71 है, ठीक है। बाड़मेर का कितना है 39 है, भीलवाड़ा में कितना है 184 है, ठीक है। इसके बाद में राजसमंद में कितना है 155 है। तो ऐसे आपको अलग अलग मतलब जिले के हिसाब से आपको पूरा यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल इसमें वैकेंसी कितनी है 3574 वैकेंसी है, ठीक है। 3574 वैकेंसी है सामान्य कांस्टेबल की। कांस्टेबल दूर संचार के लिए कितना वैकेंसी है टोटल 154 वैकेंसी। इसमें जो ST SC OBC का अपने हिसाब से डिवाइडेशन कर लेना आप। इसके बाद जो कांस्टेबल चालक का जो वैकेंसी की अपन बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 55 दे रखी है। इसके बाद जो सामान्य कांस्टेबल सामान्य जो TSP से संबंधित है उनका इसमें 717 वैकेंसी हैं। जो TSP सेक्टर से संबंधित है उसके लिए यहाँ पर 65 पद के यहाँ पर निकाला गए हैं। जो कांस्टेबल बैंड है उनके लिए यहाँ पर 23 वैकेंसीज हैं। फिर भी वैकेंसी को लेकर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके आसानी से आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक, यानी जिसके किसी के पास विशेष योग्यता है, ठीक है। विशेष योग्यता का मतलब किसी के पास NCC, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित डिप्लोमा या कोई भी उपाधि है तो उसके यहाँ पर उनको यहाँ पर 20 अंक का यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। कैसे होने वाला वो अपन इसमें बात करते हैं। अगर किसी के पास NCC का प्रमाण पत्र है, जैसे कि C प्रमाण पत्र है, तो उसको सीधा यहाँ पर 10 अंक का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर उसके पास B प्रमाण पत्र है उसको 8 अंक का बेनिफिट मिलने वाला है। और किसी के पास A अंक का यानी A प्रमाण पत्र है तो उसके लिए सीधा सीधा उसको कितना 6 नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है। तो NCC ABC सर्टिफिकेट है तो उनको 6 8 10 का यानी अंक मिलने वाला है। इसके बाद किसी को होम गार्ड का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको सीधा 10 अंक मिलने वाला है। किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको 8 अंक, ठीक है। और मिनिमम 1 साल तक उसने होम गार्ड में निरंतर सेवा कर रखी है तो उसको 6 अंक का यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अगर अनुभव है तो वो सीधा सीधा 20 अंक से अपने आप को बाकी लोगों से आगे कर लेंगे। इसके बाद जो डिप्लोमा वगैरह जो MSc क्रिमिनोलॉजी ये साइबर वगैरह का कोई किसी ने भी कोर्स वगैरह डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 10 अंक का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस का है अगर एक्सपीरियंस तो उसको 8 अंक का, और डिप्लोमा वगैरह हो तो उसको 6 अंक का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसके बारे में अपन ने बात की। अगर आपके पास है तो इसमें ज़रूर आपका फ़ायदा उठाइएगा। इसके बाद जो आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिए जाएंगे, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको SSO ID उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए SSO ID होना चाहिए। अगर SSO ID नहीं है तो sso.rajasthan.government.in पे जाकर आपको सबसे पहले SSO क्रिएट करना है। SSO क्रिएट करने के बाद
आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाके आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप इन नंबरों पे जाके संपर्क करके आपको कोई भी डाउट होता है तो इस पे जाके आप आसानी से आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका फीस वगैरह कितना रहने वाला है, तो उसके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। तो परीक्षा जो शुल्क की बात करने वाले हैं तो सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर 500 रुपये रहने वाला है। ठीक है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति शहरिया इन सभी के लिए यहाँ पर कितना 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, और अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों के लिए यहाँ पर 500 रुपये, जो बाहर के जो कि पंजाब हरियाणा जो दूसरे राज्यों से भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए 500 रुपये यहाँ पर एग्ज़ाम फीस रहने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, और राजस्थान पुलिस से संबंधित जो अपडेट पाने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे जितना भी अपडेट होने वाला हो तुरंत हम अपडेट करने वाले हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट जानकारी तुरंत और आसानी से मिल सके। धन्यवाद।